हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जब हम जीएसटीआर 9 और 9C की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में कुछ स्पेसिफिक टेबल्स को लेके स्पेसिफिक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स दी गई थी। तो मेरे पास ये क्वेरी आई थी कि मैम क्या फाइनेंशियल ईयर 1920 में भी वो स्पेसिफिक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगी कि सबसे पहले तो क्या वो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास 1920 में भी अवेलेबल है और हम वो कौन सी नोटिफिकेशन है ऐसी जो वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मेंशन करती है, और वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज ब्रॉडली डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं जीएसटीआर 9 में क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो सो दिस इज द जीएसटीआर 9 फॉर्म। ये अब आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो देखते हैं वो कौन सी नोटिफिकेशन है जो ये रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमें बताती है। तो फ्रेंड्स, दैट नोटिफिकेशन इज नोटिफिकेशन नंबर 79 2020। सो दिस इज द नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं ये 15 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आई थी। ये नोटिफिकेशन में अगर आप जाएंगे तो जीएसटीआर 9 और 9C की जो ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है टेबल्स को लेके वो आपको मिल जाएंगी। सो मैंने क्योंकि पहले से जब रीड किया था तो मैंने डिस्कस करने में ताकि मुझे आसानी हो, तो मैंने पूरा हाईलाइट करके रख लिया था। तो सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं जो सबसे पहली आपकी आपको ये नोटिफिकेशन क्या बोलता है। सो आप कैसे देखेंगे कि ऑप्शनल रिक्वायरमेंट अवेलेबल है या नहीं है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग इज, नाउ नाउ वी आर डिस्कसिंग हेयर कि इंस्ट्रक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस किससे रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं हम? इंस्ट्रक्शंस जो कि फॉर्म जीएसटीआर 9 में इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये बोल रहा है कि आप ऐसे कीजिए, आप इंस्ट्रक्शंस में जाइए और इंस्ट्रक्शंस में आप पैरा 4 में जाइए। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ फॉर्म भी ओपन कर लेती हूँ एक जीएसटीआर 9 का। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ द एनुअल रिटर्न। ये भी मैंने लेट मी जूम इट a little bit. Okay, so this is the form. Now as they said कि आप instructions में जाइए, let me, so these are the instructions. तो instructions में आप इन्होंने बोला कि आप पैरा 4 में जाइए। ओके, सो दिस इज द पैरा जहाँ पे टेबल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हमें अगर देखनी हो तो हम इस पैरा में देख सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारी नोटिफिकेशन क्या कहती है। सो लेट्स गो बैक टू द नोटिफिकेशन नाउ। सो द नोटिफिकेशन ये बोलती है कि जब आप पैराग्राफ 4 के टेबल में जाएंगे तो टेबल के सेकंड कॉलम में जब आप जाएंगे तो व्हाट द नोटिफिकेशन सेज कि जहां पे वर्ड फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 रिटर्न है, वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 19-20। So what they are saying is, now let's go back to the GSTR 9 form. So they are saying is कि आप जब पैरा 4 में जाएंगे, पैरा 4 में जो टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसके आप कॉलम 2 में जाइए। सो दिस इज द कॉलम 2। उसमें फ्रेंड्स जहां भी आपको वर्डिंग्स मिलेंगे पहले फाइनेंशियल ईयर 17-19, उसकी जगह फाइनेंशियल ईयर 17-19, 18-19 और 19-20 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसका सिंपल एक मतलब ये भी है कि जो आपको ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स 9 में 17-18, 18-19 में मिल रही थी माय डियर फ्रेंड्स, वो अब रिक्वायरमेंट्स आपकी 19-20 में भी आपके पास अवेलेबल हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पोर्टल की बात करूं तो मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वायरमेंट डिस्कस करती हूँ। तो अगेन
यहाँ पे जो ये बात हो रही है, यहाँ पे आपकी अगर मैं बात करूँ, आप टेबल 4 की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप टैक्सेबल सप्लाईज को बताते हैं, तो वहां पे हमारे को एक रिक्वायरमेंट थी, एक ऑप्शनल हमें दिया हुआ था. सो नाउ लेट मी गो टू द पोर्टल एंड ओपन द टेबल फॉर यू. सो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट थी कि आप चाहे तो ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स वगैरह को आप अलग अलग नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको आप क्लब करके दिखा सकते हैं इन दिस स्पेसिफिक टेबल. तो ये जो एक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है, पहले 17, 18, 18, 19 के लिए भी थी, अब ये रिक्वायरमेंट आपको 19, 20 में भी मिलेगी. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर हो गई, जो आपके पास आपकी 17, 18 और 18, 19 में ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, वो अब आपको 19, 20 में भी मिलेगी. तो चलिए थोड़ी और चीजें देखते हैं आगे क्या लिखा है. अब फाइनेंशियल ईयर 1920 में registered person shall report the breakup of input tax credit as capital goods and have option to either report the breakup of the remaining amount as inputs and input service or report the entire amount as inputs row only. Now this is very important. मैं इसको समझाती हूँ जरा कि ये क्या कहना चाह रहा है और ये कौन से टेबल के रेलेवेंस में बात कर रहा है. So let me again go back to my GSTR 9. तो यहाँ पे हम इनपुट्स की बात कर रहे हैं. So let me go to the inputs table जहाँ पे हम इनपुट्स को बताते हैं. So friends, यहाँ पे अगर मैं इस टेबल की बात करूँ जहाँ पे हम इनपुट की डिटेल देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं खाली 17, 18 और 18, 19 की बात करूँ तो मेरे को ऑप्शनल रिक्वायरमेंट ये थी कि आप इनपुट का, कैपिटल गुड का और इनपुट सर्विसेज का अगर आपके पास अलग अलग बाइफिकेशन है तो दे दीजिए, नहीं है तो आप सारा इनपुट में डाल दीजिए, ठीक है. लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो इस रिक्वायरमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है. अब स्ट्रिक्ट क्या किया है कि आपको कैपिटल गुड्स का तो जो बाइफिकेशन है वो तो आपको अलग से देना होगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके पास इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज का कोई बाइफिकेशन नहीं है तो आप उसको इनपुट वाले कॉलम में डाल दीजिए. सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, दिस नोटिफिकेशन नंबर 79 इज सही कि आपको कैपिटल गुड्स का तो आपको देना पड़ेगा अलग से बाइफिकेशन, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है कि इनपुट और इनपुट सर्विसेज का जो बाइफिकेशन है वो आप चाहें तो आप ना दें और उसको आप खाली इनपुट में ही डाल दीजिए. सो दिस इज वन चेंज. एंड another change is again related to the exempt nil rated supply. So again let me go back to the form. So friends, this is the this is also one of the table where we used to give details of exempt, nil rated, non GST supply. So we had option कि हम ये तीनों को एक ही कॉलम में दिखा दें. So let me see if we have this option for financial year 1920 also. So let me see the table. Yes, definitely we have the option. So अगर आप देखेंगे तो the notification says since the notification here has substituted 17, 18, 18, 19, उसमें आप 19, 20 को भी ऐड कर दिए नोटिफिकेशन ने, तो it also means कि पहले जब आपके पास जो ऑप्शन था कि आप एग्जाम निल रेटेड और नॉन जीएसटी को आप एक ही में दिखा दे, सो इन दिस कॉलम ये ऑप्शन आपके पास अभी भी है. आप चाहे तो एग्जेम्प्टेड निल रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई को एक ही में एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आप दिखा सकते हो. So friends, this so basically the purpose of this discussion was कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी कि आप नोटिफिकेशन को रीड करके कैसे कोई चीज को एनालाइज करके एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो. So this was about the changes related
टू GSTR 9, थोड़ा GSTR 9C के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं. So now what they are saying, in said rules, in form GSTR 9C, then you open the form. So let me open the GSTR 9C form. Yes, so this is the GSTR 9C form. So we open the instruction window now. Okay, so this is the instruction window basically. So here also friends, what they are saying is कि जहाँ पे it was 1718, वहाँ पे it will be substituted by the words 1718, 1819, 1920. So now after analyzing the notification, you can understand basically all those optional requirements which were available for financial year 1718, 1819 are available for 1920 also. So basically the purpose of this discussion was just try to analyze the notification with you. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये नोटिफिकेशन को एनालाइज करने में हेल्प मिली. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. हैव अ नाइस डे.